Welcome back, guys. This is your Niranjan Iyengar, aka God's Demon, and I welcome you all again to my God's Demon channel one more time, guys. So, like in previous vlog, like yesterday, we saw like, what exactly is the current situation between Russia and Ukraine. तो आज मैं उसी बात के कंटिन्यूशन पे आया हूँ, guys, क्योंकि अभी तक तो वॉर चल ही रहा है और एक अनबिलीवेबल थिंग हो रहा है. मतलब यूक्रेन इज डिफेंडिंग रशिया फ्रॉम पास्ट 6 days. कैन यू इमेजिन? मतलब पूरे 6 दिनों से यूक्रेन का रेजिस्टेंस है रशिया के प्रति, जो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था. मतलब नोबडी इन द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड दैट यूक्रेन हैड सच काइंड ऑफ गट एंड डिटर्मिनेशन टू अपोज रशिया. तो आई एम बैक विद न्यू अपडेट, गाइज. तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि मुझे ये सब अपडेट्स कहाँ से मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ. मेरे को ये सब अपडेट्स मतलब एक अल जजीरा नेटवर्क, मतलब अल जजीरा मीडिया से मिलता है. अल जजीरा इज मिडल ईस्ट न्यूज़ कंपनी, तो वहाँ से मैं ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ मोस्टली अल जजीरा प्लेटफॉर्म से. वो कतार बेस्ड कंपनी है, मतलब इट्स अ कतार बेस्ड मीडिया प्लेटफॉर्म. सो आई कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर. तो सबसे पहले जहाँ तक आज तक का इंफॉर्मेशन मिला, यहाँ तक हम देखेंगे, गाइस. तो द इंफॉर्मेशन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, मतलब यूरोप के जो नेशंस है, वो यूक्रेन के मदद के लिए मतलब क्या कर रहे हैं, पहला हम वो देखेंगे, गाइस. तो ऐसा हो गया है कि जहां तक हमने अब तक देखा है कि रशिया इज नेगोशिएटिंग विद यूक्रेन एंड टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वॉर एंड ऑल, पर यूक्रेन के मदद मांगने की वजह से मतलब यूरोपियन नेशंस ने रशिया के साथ जो बैंक्स है, रशियन बैंक्स के साथ जो टाई अप्स है, उसको कैंसिल कर दिया है, गाइस. तो रशियन बैंक्स आर टोटली ड्राउन नाउ. तो इवन रशियन पॉपुलेशन, मतलब रशियन में जो लोग हैं, रशिया के जो लोग हैं, वो भी अपने बैंक से फेथ लूज कर चुके हैं, क्योंकि जैसे ही रशिया का जो फॉरेन टाइज क्लोज हो जाता है, तो अंदर के मतलब लोगों के प्रॉफिट पे भी अफेक्ट होता है, गाइस. यू माइट बी नोइंग दैट. फॉर एग्जांपल अभी समझिए, अगर इंडिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चेन इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा बहुत टाइज बाहर से भी होगा, मतलब सी टू डबल द प्रॉफिट, टू इन्वेस्ट द अमाउंट. तो ऐसा करके मतलब अंदर के लोगों के लिए वो मतलब प्रोवाइड करता है प्रॉफिट शेयर सब वगैरह. तो जैसे ही फॉरेन टाइज वो बैंक के साथ खत्म हो जाता है, तो लोगों का भरोसा भी उस बैंक पर उड़ गया. मतलब इट हैज क्रिएटेड अ कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड रशिया, टू बी ऑनेस्ट. तो बैंक टाई अप्स आर क्लोजिंग, प्रॉफिट्स आर क्लोजिंग. और उसके बाद जो रशियन फ्लाइट्स है, जो हवा में उड़ते हैं, हवाई जहाज, इनको मतलब दे हैव बीन बैंड फ्रॉम 34 डिफरेंट कंट्रीज एरोस्पेस, गाइस. यू हर्ड इट राइट. मतलब 34 नेशंस ने रशियन फ्लाइट्स को अपने देश के ऊपर से उड़ने पर पाबंदी डाली है, गाइस. इट्स बैंड फ्लाइंग ओवर 34 कंट्रीज of Europe and other regions, guys. So this is what is happening. So Russia is facing a major setback, guys, and pressure is building up in the mind of Vladimir Putin. तो ऐसा हो रहा है. तो then even we got a news update that the French prime president has called Vladimir Putin and for a treaty and is explaining him that कि देखो भाई, तुम्हें जो करना है करो, बट अकॉर्डिंग टू अस तुम यूक्रेन के एक भी पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाओगे. मतलब जो पब्लिक पॉपुलेशन है उनको आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे. और ये सब हमारे कंडीशंस है. ये सब कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हो, देन वी कैन कैंसल सम सैंक्शंस व्हाट वी हैव इम्पोज्ड ऑन यू. मतलब जो कंडीशंस हम तुम पे इम्पोज कर रहे हैं, उसमें से कुछ इम्पोजमेंट को हम निकाल सकते हैं. मतलब आपको पब्लिक को हार्म नहीं करना है और यूक्रेनियन स्टेट को हार्म नहीं होना है. तो व्लादिमीर पुतिन हैज एक्सेप्टेड फॉर दैट. दैट्स व्हाट happened. मतलब कल तक की बात तो यही है कि व्लादिमीर पुतिन इनिशियली फ्रेंच प्रेसिडेंट का बात को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, बट जो बातचीत चल रहा है व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की का, मतलब इन द बेलारूस बॉर्डर, दैट इज नॉट हैविंग एनी प्रॉपर डिसीजन, गाइस. स्टिल मतलब मेरे को तो लगता है कि ये जो बात चल रहा है उनके बीच में, दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम. बिकॉज जो चीज रशिया ने आज किया, ये अगर आप देखोगे तो कल तक जो उनमें जो बातचीत चल रहा था, ये वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा लगेगा, गाइस. तो लेट्स गो फॉर अ न्यू अपडेट व्हाट हैज हैपेंड टुडे, गाइस. सो अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट, आपको मतलब दिल बहला देने वाला अपडेट है, गाइस. सो इट्स लाइक समथिंग which is actually happening now, which world has not expected. That's what is happening now, guys. So according to new update, Russian special force called Chechen, you heard it right. तो रशियन आर्मी की एक स्पेशल फोर्स है, गाइस, जिसका नाम है चेचन, CHECHEN, चेचन. तो चेचन इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ रशिया which is entering into Ukraine, guys. You heard it right. तो अल जजीरा मीडिया का लेटेस्ट खबर के अनुसार चेचन फोर्सेस आर डिप्लॉयड
into Ukraine. So that's really a vital thing guys. तो अगर आप सैटेलाइट व्यू से, मतलब सैटेलाइट व्यू यानी आसमान से आप अगर नीचे फोकस करके देखते हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि 65 किलोमीटर लॉन्ग रेडियस, 65 किलोमीटर लॉन्ग, ऐसा लगेगा कि जस्ट अ ब्लैक थिंग इज मूविंग इनसाइड यूक्रेन फ्रॉम द बेलारस सेक्शन, फ्रॉम द नॉर्थ सेक्शन. सो एक ब्लैक थिंग, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब एक सांप जैसा लगेगा गाइस आपको. इट्स जस्ट लाइक बेसिकली लाइक अ स्नेक, अ ब्लैक एनाकोंडा इज एंटरिंग फ्रॉम वन साइड. जैसे कि आप मूवीज में देखे हो गाइस, तो एनाकोंडा तो इतने बड़े बड़े सांप होते हैं, तो उसी टाइप के a snake-like structure is entering into Ukraine that's having a distance of 65 kilometers. Can you imagine, guys? 65 kilometer long armed forces from Russia is entering into Ukraine. तो ये है व्लादिमीर पुतिन का मास्टर प्लान, गाइस. हमने ये सोचा होगा कि जैसे यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन नेशंस ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर जो सैंक्शंस और बैन्स इंपोज किया, इससे पुतिन महाशय डर जाएंगे. तो पुतिन महाशय ने हम सब के इरादों पे पानी फेर दिया है गाइस, टू बी ऑनेस्ट, एंड इज नॉट एट ऑल अफ्रेड स्टिल. एंड यस, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये सब बैन्स और सैंक्शंस हैज ट्रिगर्ड द माइंड ऑफ व्लादिमीर पुतिन एंड सच अ बिग स्पेशल टास्क फोर्स चेचन इज एंटरिंग यूक्रेन. तो चेचन माने आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे कि अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में है ना स्पेशल यूनिट्स, दैट इज गुरखा रेजिमेंट हो या सिख रेजिमेंट हो, ऐसे बहुत डेडली यूनिट्स है, या कमांडोस हो जिसको डेडली यूनिट्स माना जाता है इंडियन फोर्स के हिसाब से. तो उसी तरह रशियन फोर्स का चेचन इज वन ऑफ देयर डेडलीस्ट फोर्स विच इज एंटरिंग इनटू यूक्रेन. दिस इज द ब्रांड न्यू अपडेट ऑफ रशियन रेजिमेंट गाइस. तो ऐसा है, एक्चुअली रशिया का ये टारगेट है कि हम कीव को कैप्चर करके रहेंगे विद इन 24 आवर्स. लाइक कल तक हमें ये अपडेट मिल जाएगा कि कीव एक्चुअली कैप्चर हुआ है कि नहीं, because Ukraine is very strong, but still now Kyiv has not been captured. So Ukraine has two big cities guys, Kyiv और Kharkiv. तो इन दोनों नेशंस पर टारगेट किया है रशिया ने. तो हम ये भी, मतलब ये भी खबर मिला है कि Kharkiv पे मिसाइल डिप्लॉय हुआ है. लाइक कपल ऑफ आवर्स बैक अ मिसाइल हैज बीन डिप्लॉयड ऑन Kharkiv which is just destroyed the main center building of Kharkiv. इसके वजह से एक इंडियन स्टूडेंट, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट हैज बीन किल्ड गाइस. कैन यू इमेजिन? आपको ये न्यूज मिला ही होगा. इट्स लेटेस्ट न्यूज व्हाट हैज हैपेंड टुडे, दैट इज कपल ऑफ आवर्स बैक, अ फ्यू आवर्स बैक. इंडियन स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट गेट्स किल्ड इन Kharkiv ड्यू टू मिसाइल डिप्लॉयमेंट ऑफ रशिया फ्रॉम द ब्लैक सी सेक्शन. तो और एक हुआ है गाइस, रशियन फोर्सेस हैव कैप्चर्ड इवन द साउथ जोन ऑफ यूक्रेन. तो मैंने तो आपको कहा था कि साउथ जोन के तरफ से यूक्रेन के अंदर मतलब मिसाइल्स और टैंकर्स आ रहे हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज की तरफ से आर्म्स एंड अम्यूनिशंस आर कमिंग टू हेल्प यूक्रेन. मतलब शिप के रास्ते से इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, ये अपने खास वेपन्स को भेज रहे थे यूक्रेन के अंदर, बिकॉज रशिया ने तीनों तरफ से यूक्रेन को कैप्चर कर दिया था, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के तरफ से. तो साउथ के ओर से उनको मतलब वेपन्स का सपोर्ट मिल रहा था. बट ऐसा खबर आया है कि साउथ रीजन भी कैप्चर हो चुका है रशियन इन्वेजन से. तो यूक्रेन के लिए अभी एक बहुत ही मुश्किल घड़ी आ गई है गाइस, क्योंकि उतना आसानी से अभी दूसरे देशों से वेपन्स आना बहुत ही मुश्किल हो गया यूक्रेन के अंदर. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट बॉम्ब डिप्लॉयमेंट ऑफ Kharkiv एंड किलिंग ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट हैज क्रिएटेड अ मैसिव पैनिक इवन इन इंडिया गाइस. अब चलते हैं इंडिया में, मतलब इंडिया इसका प्रतिक्रिया मतलब कैसे करेगी. ऐसा पोजीशन है गाइस, स्टिल इंडिया इज इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज जो इंडिया और चाइना है, इन दोनों का जो मेन सपोर्टर है वो रशिया है गाइस. सो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री, एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री. मतलब फर्स्ट और सेकंड में है इंडिया और चाइना, एंड दे बोथ आर रिसीविंग मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम रशिया इटसेल्फ. रशिया ही उन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है गाइस. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग. सो दैट्स द रीजन नॉर इंडिया नॉर चाइना इज फुल्ली एबल टू go against Russia और fully able to support Russia, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, नो डाउट. यूक्रेन doesn't have any French treaty with us, but even then एक छोटे से देश पे रशिया का हमला हुआ है. तो इंडियंस ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या करें तो क्या करें, मतलब रशिया के साथ दे या रशिया के अगेंस्ट खड़ा रहें, क्योंकि रशिया इज देयर बिगेस्ट सपोर्टर. एंड इवन व्लादिमीर पुतिन हैज स्टेटेड वन स्टेटमेंट दैट
एनी वन ऑफ माई सपोर्टर्स, लाइक जिसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ या जिसका भी मेरे साथ फ्रेंडली टाइस है, अगर वो मतलब यूक्रेन के साथ मिल गया तो इवन दे माइट फेस द कॉन्सिक्वेंस एंड आई माइट बिकम मोर ब्रूटल। ऐसा स्टेटमेंट भी व्लादिमीर पुतिन ने सजेस्ट किया है। सो इंडिया इज इन अ टफ स्पॉट नाउ। India is it's not able to help Ukraine. It's in a tough spot. और ऐसा हुआ है गाइस, और इंडियन स्टूडेंट का भी हत्या हो जाती है यूक्रेन में रशियन मिसाइल की वजह से। तो ऐसा हुआ है यूक्रेनियन, जैसे आपको मैंने बताया था कल के व्लॉग में, यूक्रेनियन एम्बेसडर हैज रेज्ड अ स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर आवर नेशन इन ऑर्डर टू हेल्प देम एंड इन ऑर्डर टू टॉक विद व्लादिमीर पुतिन। तो मोदी जी ने बात किया भी था व्लादिमीर पुतिन के पास, पर ये मतलब बात का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है गाइस। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज क्लियरली स्टेटेड दैट वी विल ओनली स्टॉप आवर रेजिस्टेंस वंस वी अकम्प्लिश आवर गोल्स। यू हर्ड इट राइट गाइस, ये है एक पावरफुल स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन के तरफ से। हम तभी रुकेंगे जब हमारा मकसद कामयाब होगा और हम मकसद पे पहुंच जाएंगे और यूक्रेन हमारे सामने झुकेगा। और एक मकसद है गाइस रशिया का, रशिया चेचन फोर्सेस डिप्लॉयमेंट करने के पीछे एक और मकसद है जो आज डिप्लॉय हुए हैं। दे वांट टू एलिमिनेट ज़ेलेंस्की। यू हर्ड इट राइट गाइस। तो रशिया का अभी मेन फोकस है एलिमिनेशन ऑफ ज़ेलेंस्की टू स्टॉप दिस वॉर एंड कैप्चर यूक्रेन। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग गाइस। और यूक्रेन में ऐसा एक वीडियो और क्लिप्स मैंने देखे थे कि यूक्रेनियन पुलिस are beating our Indian student because India is not supporting Ukraine still in United Nations। तो जैसे ही यूक्रेन को खबर गया कि इंडियन प्रधानमंत्री की ओर से उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है रशिया के खिलाफ, सो इवन यूक्रेनियन पुलिस, लोकल पुलिस हैज गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर बीटिंग आर इंडियन स्टूडेंट्स देयर। सो अब इंडिया क्या करेगी? इंडिया इज इन अ टफ स्पॉट। One side it's having its friendly treaty with Russia and one side Indian students are suffering in Ukraine क्योंकि इंडिया उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है गाइस। सो इंडिया इज ऑल्सो इन अ टफ स्पॉट अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर गाइस। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो एक तरफ में ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन के ओर जैसे हमला बढ़ते जा रहा है, सो यूक्रेन की एक फ्रेंडली नेशन है गाइस जैसे कि पोलैंड, बिकॉज पोलैंड इज वन ऑफ द मेजर सपोर्टर ऑफ ट्रेडिंग वेपन्स इनटू यूक्रेन। तो ऐसा देखा जा रहा है कि पोलैंड की ओर 14 किलोमीटर पोलैंड बॉर्डर में बहुत सारे यूक्रेनियन पब्लिक रेफ्यूजीज एस्केप हो रही है गाइस। फॉर रेंज ऑफ 14 किलोमीटर पॉपुलेशन इज रनिंग थ्रू द पोलैंड बॉर्डर और दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड मोर देन 6 लाख Ukrainian residents are trying to leave the Ukrainian nation. So this is what is happening क्योंकि यूक्रेन का population है it's just 3 million. So हमारे इंडिया के खिलाफ it's really very small क्योंकि हमारे इंडिया के टीवी चैनल्स के सब्सक्राइब ही it's more than 6 million guys. But यूक्रेन के छोटा सा population 3 million population में ऑलरेडी 6 लाख लोग यूक्रेन से फरार हो रहे हैं एज अ रेफ्यूजीज। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड रशिया का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है गाइस यूक्रेन पे एंड इंडिया इज ऑल्सो इन अ टफ स्पॉट व्हाट टू डू अगेंस्ट दिस इन्वेशन गाइस। तो हमें ये बात सब कल तक पता चल ही जाएगा गाइस। टुमारो आई विल बी ब्रिंगिंग बैक विद अ न्यू अपडेट। सो अंटिल देन यू गाइस प्लीज प्रे दैट यूक्रेन फाइट्स दिस डे ऑफ एंड प्लीज प्रे दैट व्लादिमीर पुतिन के डिसीजन में कुछ बाधा पड़ जाए या कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि यूक्रेन को सपोर्ट मिल जाए यूरोपियन यूनियन और नेटो से। क्योंकि ऐसा हो रहा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नेशन नाउ यूरोपियन यूनियन इज सीरियसली कंसिडरिंग to take Ukraine under their control. Still they have not taken Ukraine under their control, but Ukraine's final request has been raised for European Union कि यार अब तो हमें ज्वाइन कर लीजिए अपने साथ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अगर ज्वाइन हो गए, यूरोपियन यूनियन में अगर यूक्रेन ज्वाइन हो गया गाइस, देन फ्रांस, जर्मनी ऐसे बड़े बड़े नेशंस दे विल बी फोर्स टू हेल्प यूक्रेन एंड दे विल स्टॉप रशिया। रशिया का लड़ाई इन सब से हो जाएगा गाइस, सिर्फ नॉट ओनली विद यूक्रेन। अगर यूक्रेन नेटो या यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो गया तो नेटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के खिलाफ रशिया अकेला हो जाएगा एंड दिस वॉर कैन इमीडिएटली स्टॉप। सो यूक्रेन इज बेगिंग यूरोपियन यूनियन टू ऐड देम to their group and European Union has already started a serious discussion to add Ukraine in with them. So this is what is happening guys. अब तक कोई final decision नहीं आया, so let's wait and pray some magic happens, क्योंकि it's from past 6 days पूरे 6 दिनों से यूक्रेन ने रशिया को रजिस्ट किया. That's really a brave thing and this is what is happening now in current status. So let's see what the further news happens guys, and I will be back again with the most exciting part of this war guys. So until then,
pray for the safety of people, pray for our Indian students who are suffering in Ukraine, and pray that some magic happens here, guys, because war is not a solution. Peace is solution for everything, guys. You should be in peace to avoid the bloodshed, guys. This is what is happening. So until then, this is your Niranjan Iyengar, aka God's Demon. I see you all with the next vlog. Bye, guys.